फ्रेंड्स, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने सवाल किए थे किसके? परसेंटेज से संबंधित किए थे। परसेंटेज के आपने मिलाए सवाल? घर पे जाके मिलाए नहीं मिलाए? प्रीवियस एग्जाम ओरिएंटेड सवाल PYQ मिलाए नहीं मिलाए कि भाई आपने अपन ने जो पढ़ा वो लेटेस्ट एग्जामों में आ रहा ही नहीं आ रहा है, कवर हो रहा ही नहीं हो रहा है? यदि अपन जो पढ़ते हैं वो यदि लेटेस्ट एग्जामों में मान लो 2024-25 के एग्जामों में आया हुआ मैटर अपने से कवर नहीं हो रहा है, तो फिर अपने पढ़ने का क्या मतलब है नहीं? फिर अपने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो, अपन सवाल करेंगे जो लेटेस्ट एग्जामों में आए हुए, मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई है उनमें से संबंधित लिखो सवाल। देखो, मैंने चीज पढ़ा रखी है, आप केवल सुनना। एक बार एक सवाल बोल रहा हूं मैं, पटवार 2019 में आया हुआ सवाल है, पटवार 2019 में। सुनना केवल सवाल को। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? है, बोलो। ऑप्शन में 1% घट जाएगा, 11% बढ़ जाएगा, 11% घट जाएगा, एक समान रहता है। बताओ। सवाल है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। 1% घट जाएगा, 11% बढ़ जाएगा, 11% घट जाएगा, एक समान रहेगा। एक समान रहेगा। देखो, ये करवा रखे हैं मैंने आपको। 10% बढ़ाया और दूसरी को 10% घटाया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 गुणा 10 बटा 100। 10 में से 10 गया, 0, माइनस 10 गुणा 10, 100 बटा 100, 1% घट जाएगा। घटेगा 1%। भाई, एक को 10% बढ़ाया, दूसरी को 10% घटाया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, 10 गुणा 10, 100 बटा 100, एक ये तो कट गया, 0 हो गया ये तो, लेकिन ये तो बचा ना, 1% घट जाएगा। ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं? भारतीय जनता को ध्यान में रखते हुए, है नहीं? ये चीज पढ़ा रखी है मैंने, फिर भी ये दो पटवारी में आया हुआ है सवाल है, लेटेस्ट, है नहीं? पटवारी में आया हुआ सवाल है, यदि आपने पढ़ा वो नहीं, पटवारी 2019 का सवाल है, ये देख लेना आप जाके। देखो आगे एक सवाल और है, जो अपन ने पढ़ा है ना वो एग्जामों में आए नहीं है, वो लेके आया हूं मैं। देखो, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद, सुनना सवाल, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाता है तो हानि होगी। एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाता है तो हानि होगी। कितनी होगी? इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ। पहले 50% कम किया और फिर 50% बढ़ा दिया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 50 गुणा 50 बटा 100, प्लस और माइनस 0, ये माइनस 0 से 0, 0 से 0, माइनस का 25%, इसका मतलब हानि कितनी हो रही है? 25% हो रही है। हानि कितनी हो रही है? 25% हो रही है। सवाल वही है लेकिन बदल दिया उसने, व्यक्ति को वेतन पे ले गया। तरीका वही है कि यार दो चीजें हैं, बढ़ रही है, चीज को एक बार बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, चीज वही है लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है उसका, है नहीं? वही बात है, एक आयत की लंबाई को 50% घटा दिया जाए, फिर चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 25%। सवाल वही है, तो कितना आएगा? 25। ये संगणक 2015 में आया हुआ है, संगणक 2015 का सवाल है। देखो अगला सवाल, जो अब देखो अगला सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये 2022 में आया हुआ है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में। क्या है? यदि आयत की लंबाई को 10%, यदि आयत की लंबाई को 10% की वृद्धि की जाती है, आयत की लंबाई को कितनी परसेंट वृद्धि की जाती है? लंबाई को 10% की वृद्धि की जाती है,
लंबाई को 10% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए? ये 2022 का सवाल है, वरिष्ठ अनुदेशक का, कंप्यूटर अनुदेशक का। एक आयत को 10% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को कितने परसेंट कम करूं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? कितना? क्या पढ़ते हो तुम? 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई। 10% क्या होता है? 1/10 कम करना है, 1/11, 9 से 1/11 ये करो। कितने परसेंट कम करे? 9 से 1/11, 9 से 1/11। भाई एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को कितना कम करूं? जस्ट इससे नीचे वाला 9 से 1/11। बताया नहीं क्या मैंने? ये टेबल बताई नहीं क्या? ये टेबल 1/9, 1/2 से लेके 1/15 तक बताई थी पूरी। 1/2, 3, 4, 5 से 1/15 तक बताई थी। बस पकड़ना तो अपन को पड़ेगा कि सवाल को देखते ही पकड़ना है। क्या 10% की वृद्धि कर दी? जस्ट 10% क्या होता है? 1/10, यानी जस्ट नीचे वाला 9 से 1/11। ऐसे वो ये वही सवाल है। मैंने कहा इन सवालों को सोल्व नहीं करना होता है, सोल्व आउट करना नहीं होता है, डेटा याद रहते हैं, आंकड़े याद रहते हैं, है नहीं? वो आंकड़े कोई आके बताएगा तो नहीं कह रहे यार ये वो आंकड़ा है, कोई नहीं बताने वाला, अपन को खुद को तय करना है। प्रैक्टिस करोगे तो मोर स्टडी देन मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी देन नो कंफ्यूजन, है नहीं? जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा चीजें अपना आप सीखोगे। अब देखो सवाल ये था, पढ़ा रखा है मैंने आपको, है नहीं? अगला सवाल, अगला सवाल है, एक आयत की भुजाएं नापते समय एक भुजा को 5% अधिक तथा अन्य भुजा को 4% कम नाप लिया गया, तो गणना किए क्षेत्रफल में अशुद्धि बताओ। बताओ हाथों हाथ कि एक आयत की दो भुजाएं नापनी थी, एक भुजा को 5% अधिक नाप लिया और दूसरी को 4% कम नाप लिया, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट त्रुटि हो गई? एक को 5% ज्यादा नाप लिया, दूसरी को 4% कम नाप लिया, तो 5 - 4 -5 गुणा 4/100। क्षेत्रफल में त्रुटि कितने परसेंट हो गई? 5 में से 4 गया, 1, 5 20/100। 20/100 कितना होता है? 1/5। तो ये कितना आएगा? 1 - 1/5, 4/5%। 4/5%, 4/5% अधिक, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में दे रखा 1% अधिक, 20% कम, 4/5% अधिक, 5/4% अधिक, तो कौन सा उत्तर आएगा? 4/5% अधिक। ये एलडीसी में आया हुआ सवाल है, ये एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक सवाल और करवा दिया हालांकि मैंने ये, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ये सवाल करवाया था मैंने कल। एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया? आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर को कितना बढ़ा दिया? 25, आर को बढ़ा दिया 25 और एच को बढ़ा दिया 10%। आर को यदि 25% बढ़ाया तो आर स्क्वायर कितना बढ़ गया? डायरेक्ट बताया था मैंने, कितना? 56.25। कितना? 56.25, सीधा याद रखना है। आर को यदि 25% बढ़ाया तो दूसरा 56.25 प्लस 10 प्लस 56.25 गुणा 10/100। इसे यदि सोल्व आउट करूं सीधी बात उत्तर आएगा, 0 से 0 काट दो, कितना आएगा? 5.56 और 10 कितना हो गया? 66.25 प्लस 5.625, 66 और 5 कितने हो गए? 66 और 5 71, 71, तो कितना आ गया? 71 पॉइंट कुछ आएगा, 71 पॉइंट
आएगा नहीं आएगा? ऑप्शन में देख लो ऐसा कोई है क्या? ऑप्शन में देख लो ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल एक ऑप्शन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 71.8%, दूसरा ऑप्शन दे रखा 58.4, तीसरा दे रखा 35% और चौथा दे रखा 72.8। तो कौन सा हुआ? कितना हुआ? 71.8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो गए? 8। तो 71.8%। सीधा सा आपको 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा यदि आपको और ये करवाया था मैंने 25% ये याद रहते हैं सीधे डायरेक्ट। ये चीज यदि आपको याद है कि यदि r 25% बढ़ी तो r स्क्वायर 56.25 बढ़ेगी। 56 और 10 कितने हो गए? 66। दो ऑप्शन शट के कट गए, यानी 66 से ज्यादा जाएगा उत्तर। 66 से ज्यादा दो ऑप्शन है, एक तो 71.8 और एक 72.8। दो ऑप्शन कट गए। अब उनमें से करने के लिए फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हल्की सी। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, यदि आपने मिलाया हो तो। आगे लिखो सवाल, बहुत दो लिखो। लिखो किसी संख्या के 25% में से 25 घटा दिया जाए। किसी संख्या के 25% में से 25 घटा दिया जाए तो 25 शेष बचते हैं। किसी संख्या के 25% में से 25 घटा दिया जाए तो 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या याद करो। तो वह संख्या याद करो। तो वह संख्या याद करो। देखो एक बार, किसी संख्या के, मान लिया संख्या है x, इसके 25%, ये होगा 25%। किसी संख्या के 25% में से घटाया कितना? 25, तो कितने शेष बचे? 25। तो कितने शेष बचे? 25। समान है तीनों, है? अब देखो इस 25 का उधर ट्रांसफर कर दूं, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x गुणा 25/100 बराबर 25 और 25 जुड़ के कितना हो जाएंगे? 2 गुणा 25, या 50 कर दो, या तो 50 लिख दो, या फिर 25 + 25 2 गुणा 25। इस 25 से इस 25 को काट दो, तो इधर क्या बचा? x/100 बराबर 2/1। x को 1 से और इसको इस, तो x की वैल्यू कितनी आई? 200। तो वो संख्या कितनी है? 200 है। वो संख्या कितनी है? 200 है। उतारो। उतार लिया? अगला सवाल लिखो। लिखो किसी संख्या के 12.5%, किसी संख्या के 12.5% में से 12.5 घटा दिया जाए। किसी संख्या के 12.5% में से
12.5% में से 12.5 घटा दिया जाए तो 12.5 सेंस बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। तीनों सेम रहते हैं यहाँ पे। किसी संख्या के 12.5% में से 12.5 घटा दिया जाए तो 12.5 सेंस बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। कितनी आएगी वो संख्या? देखो एक बार, किसी संख्या का 12.5% 12.5 बटा 100 में से कितना घटाया? 12.5, बराबर में बचे कितने? वही 12.5। संख्या के 12.5% में से घटाया कितना? 12.5, तो कितने बचे? इस 12.5 का ट्रांसफर उधर कर दूं तो x गुणा 12.5 बटा 100 बराबर 12.5 प्लस 12.5 कितने हुए? 2 गुणा 12.5, 2 गुणा 12.5 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? दो संख्याएं, समान संख्याएं दो बार जुड़े तो उसको 2 गुणा वो संख्या लिख सकता हूं। 25 प्लस 25, 2 गुणा 25 लिख दिया अपन ने। 13 प्लस 13 26 लिखो, या फिर 2 गुणा 13 लिख दो, एक ही बात है। नहीं भाई, अब देखो, यदि बराबर का चिन्ह है तो 12.5 से 12.5 कैंसिल, तो x बटा 100 बराबर 2 बटा 1। x को इससे गुणा करो, इससे तो x बराबर कितने आई? वही संख्या आई 200, वही संख्या आई, फिर उत्तर उसका वही 200 आया। इसका मतलब इस तरीके के सवाल में प्रत्येक का उत्तर वही 200 आना है। यदि आपको ऐसा लिख दे कि किसी संख्या के 18.5% में से 18.5 घटा दिया जाए तो 18.5 सेंस बचते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। कितनी है? 200। किसी संख्या के 14% में से 14 घटा दिया जाए तो 14 सेंस बचते हैं, तो वो संख्या ज्ञात करो, 200। किसी संख्या के 90% में से 90 घटा दिया जाए तो 90 सेंस बचते हैं, तो वे संख्या ज्ञात करो, 200। समझ गए? नहीं समझ गए? सीधा है, याद रखना है, उतार लो। याद रखना, डायरेक्ट सवाल देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इसका उत्तर फिक्स है 200। उतार लिया? अगला लिखो। अगला टाइप का सवाल है, ये एक टाइप का सवाल था, फिक्स उत्तर था इसका। अगला लिखो, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में लिखना, किसी संख्या के, लिखो किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो वह संख्या याद करो। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। बताओ। देखो एक बार, ये सवाल अलग है थोड़ा, उससे ध्यान रखना, लगते दोनों समान है। देखो, किसी संख्या के, मान लिया वो संख्या x है क्या 75%, ये हुआ 75%, में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या जो शुरुआत में मानी थी x वापस प्राप्त होती है। किसी संख्या के 75% में यदि 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है जो पहले थी। कैंसिल आउट करो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 3x बटा
प्लस 75 बराबर में क्या है x। यदि इस तरह का आए तो x x को एक तरफ ले लो, सीधी सी बात है। तो यहाँ इधर रहेगा 75 बराबर x माइनस 3x बटा 4 बटा 1 करके एलसीएम लो, सोल्व आउट करो इसको। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कितना है भाई 4। तो 4x में से 3x घटाओ तो कितना है x बटा 4, x बटा 4। और सामने कितना है 75, सामने कितना है 75। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहां लिख देता हूं, इधर है 75 और यहाँ है x बटा 4 बटा 1 करके क्रॉस गुणा करो। तो x बराबर कितना है 75 गुणा 4, 75 को 4 से गुणा, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो उत्तर कितना आया 300। तो x की वैल्यू कितनी है 300, x की वैल्यू कितनी है 300। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये सेम डिट्टो सवाल है, पहला है उतार लो। रीट में आया है 2021 में। तो अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। बताओ। दो सौ, 300 और 400, ये 4 ऑप्शन है। देखो देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं इनको, इस सवाल को ऑप्शन से कैसे करते हैं सीधो। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, होती नहीं होती। मान लिया पहला ऑप्शन 100 है, 100 का 80% कितना होता है, 100 का 80% कितना होता है 80, 100 का 80% कितना होता है 80। इस 80 में यदि 80 जोड़ दिया जाए तो वापस कितने प्राप्त होने चाहिए 100। शुरुआत में वही संख्या मानी थी, क्या प्राप्त हो रहा है क्या 80 80 कितना होता है 160, नहीं हो रहा भाई, गलत है ये। दूसरा कितना है, मान लिया संख्या दूसरी कितनी है 200, यदि संख्या 200 है तो 200 का 80% कितना होता है, 200 का 80% कितना होता है 160 है।
160 में यदि 80 जोड़ दूं तो क्या वापस 200 प्राप्त हो रहे हैं क्या? 160 में यदि 80 जोड़ दूं तो 200 प्राप्त हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला ऑप्शन 300, 300 का 80% कितना होता है? 240। 240 में यदि 80 जोड़ दूं तो 300 प्राप्त हो रहे हैं क्या? 8 8 3 24। 240 में यदि 80 जोड़ दूं तो वापस 300 प्राप्त हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो ये भी गलत है। इसका मतलब अपने आप ही सही है चौथा। कैसे? अब चौथे याद करो। चौथा, 400 का 80% कितना होता है? 320। 320 320 में यदि 80 जोड़ दूं तो 400 प्राप्त हो रहे क्या? 320 में यदि 80 जोड़ दूं तो 400 मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं, इसका मतलब चौथा सही है अपना आप ही। यानी किसी संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त हो रही है। तो 400 का 80% 320। 400 का 80% कितना होता है? 320। उसमें यदि 80 जोड़ दूं तो वही संख्या वापस प्राप्त हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन से करना है, इस तरह से ऑप्शन से करना होता है, और अदरवाइज वो तरीका सीधा तो है ही। ऑप्शन से भी कई बार हाथों हाथ हो जाता है, विद इन सेकंड में, ज्यादा लोड नहीं लेना होता। हाँ, अपन को चाहे किसी तरीके से अपन को उत्तर करना है, सही करना है। ये सवाल क्यों ना, इस तरह का सवाल आया हुआ था एग्जाम में। लिखो अगला सवाल। अगला है